क्या आप यकीन करेंगे कि एक लड़की जिसे डिजाइनिंग की दुनिया का कोई बड़ा अनुभव नहीं था, उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें अरबों डॉलर की कंपनी एडोबी की नींद उड़ा दी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने एक साधारण समस्या को पहचाना और उसे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में अवसर में बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं केनवा की, एक ऐसी कंपनी जिसने ग्राफिक डिजाइन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2006 ऑस्ट्रेलिया की एक 19 साल की लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। उसका नाम था, वह छात्रों को ग्राफिक्स डिजाइन सिखाने का काम करती थी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उन्हें एक बड़ी समस्या दिखाई दी। एडोबी जैसे सॉफ्टवेयर इतने जटिल थे कि छात्रों को केवल बेसिक डिजाइन सीखने में ही कई महीने लग जाते थे। उस समय डिजाइन की दुनिया पर एडोबी का लगभग एक अधिकार था। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लिए तो बेहतर थे, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल। मेलानी ने सोचा, अगर डिजाइनिंग को उतना ही आसान बना दिया जाए जितना पावर पॉइंट में स्लाइड बनाना, तो क्या होगा। यह विचार सुनने में जितना आसान था, उसे हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल था। लेकिन मेलानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और बाद में पति बने क्लेबिक ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक छोटी कंपनी की शुरू की, जिसका नाम था फैशन बुक्स। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहां स्कूल के छात्र आसानी से अपने ईयरबुक डिजाइन कर सकते थे। फैशन बुक धीरे धीरे सफल होने लगी, लेकिन मेलानी के दिमाग में एक बड़ा सपना था। वह ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती थी जहां दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना किसी तकनीकी ज्ञान और प्रोफेशनल डिजाइन बना सके। साल 2010 में उन्होंने अपने इस आइडिया को लेकर निवेशकों के सामने रखना शुरू किया, लेकिन जो हुआ वह बेहद निराशाजनक था। लगभग 100 से अधिक निवेशकों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हर कोई कहता था कि एडोबी जैसी विशाल कंपनी को चुनौती देना संभव है, लेकिन मेलानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार 3 साल तक निवेशकों को मनाने की कोशिश की। आखिरकार उनकी मुलाकात सिलिकॉन वैली के कुछ बड़े निवेशकों से हुई, जिन्होंने उनके विजन पर भरोसा जताया। साल 2013 में केनवा का आधिकारिक लॉन्च हुआ। शुरुआती में ही केनवा ने एक ऐसा फीचर दिया जिसे पूरी इंडस्ट्रीज को चौंका दिया। यूजर केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन बना सकते थे, ना कोई जटिल टूल्स, ना कोई कठिन ट्रेनिंग। पहले ही साल केनवा ने लाखों यूजर्स बन गई। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्ट, बैनर और बिजनेस कार्ड मिनटों में डिजाइन करने लगे। जहां एडोबी का सॉफ्टवेयर सीखने में महीनों लगते थे, वहीं केनवा पर कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटों में काम शुरू करता था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का दौर शुरू हुआ। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब क्रिएटर्स को रोजाना नए डिजाइन चाहिए थे। केनवा ने इस समस्या का समाधान कर दिया। वह हर व्यक्ति खुद अपना डिजाइन बना सकता था। कुछ ही वर्षों में केनवा की ग्रोथ विस्फोटक हो गई। कंपनी ने लाखों से करोड़ों और फिर करोड़ों से अरबों यूजर तक का सफर तय किया। दुनिया भर के बिजनेस, स्कूल, स्टार्टअप और कंटेंट क्रिएटर्स केनवा का इस्तेमाल करने लगे। दूसरी तरफ एडोबी को पहली बार एहसास हुआ कि बाजार बदल रहा है। लोगों को अब जटिल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि आसान और तेज समाधान चाहते। केनवा ने एडोबी के उस बिजनेस मॉडल को चुनौती दी जो दशकों से लगभग अजेय माना जाता था। साल 2021 में केनवा की वैल्यूएशन लगभग $40 बिलियन तक पहुंच गई। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी टेक कंपनियों में से शामिल हो गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह कंपनी किसी अनुभवी टेक अरबपति ने नहीं बल्कि एक युवा महिला उद्यमी ने बनाई थी, जिसे कभी निवेशकों ने गंभीरता से नहीं लिया था। आज केनवा का उपयोग दुनिया से लगभग हर देश में किया जाता है। लाखों कंपनियां, करोड़ों छात्र और अनगिनत कंटेंट क्रिएटर्स रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। केनवा ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति नई तकनीकी से नहीं बल्कि जटिल चीज को आसान बनाने से आती है। मेलानी परकिंस ने कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर आप किसी ऐसी समस्या को पहचान लेते हैं जिससे लाखों लोग परेशान हैं और उसका सरल समाधान बना देते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी चुनौती दे सकते हैं। एक 19 साल की लड़की का सपना आज अरबों डॉलर का साम्राज्य बन चुका है, और यही कारण है कि केनवा को अक्सर एडोबी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न कहा जाता है।
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस कंपनी की सफलता की कहानी आप देखना चाहते हैं।